जय हिंद दोस्तों, एम्पायर क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी दोस्तों कि प्रतिशत क्या होता है। उसके थ्योरेटिकल पोर्शन पर हमने चर्चा की थी कि प्रतिशत को भिन्न के अंदर कैसे बदलना है और भिन्न को सॉरी दोस्तों, भिन्न को प्रतिशत के अंदर कैसे बदलना है और प्रतिशत को भिन्न के अंदर कैसे बदलना है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हो गई थी दोस्तों कल। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे जो प्रतिशत की सेकंड टाइप है उस पर। आज ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों सेकंड टाइप के होने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक महिला की आय। ठीक है, क्या है कि एक महिला की आय कितनी है? 24,000 रुपये। ठीक, यदि वह इनमें से 36 रुपये बचत करती है, आय कितनी है दोस्तों? उसकी इनकम है वो कितनी है दोस्तों? वो है 24,000 रुपये। ठीक, और उसकी बचत है दोस्तों, सेविंग है दोस्तों। सेविंग कितनी है? सेविंग दोस्तों कितनी है? 36 रुपये। और जिसका वे है, वे कितना है दोस्तों? वे कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए कि 24,000 रुपये उसकी तनख्वाह है दोस्तों, सेविंग उसकी 3600 रुपये, तो वे उसका कितना हो जाएगा? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों कि आय बराबर क्या होता है दोस्तों? बचत प्लस वे। ठीक है, आय का सामान्य से फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? बचत प्लस वे। ठीक है, आय दे रखी है दोस्तों 24,000 रुपये, बचत कितनी है? 3600 रुपये। वे कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे, आय में से क्या करेंगे, जो बचत है वो घटा देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी? वे आ जाएगा। ठीक है, आय में से घटाइए दोस्तों, 0 से 0 गया और एक 0 से निकालेंगे तो कितना बचेगा? तो बच जाएगा 4, और तो ये हमारी क्या आ गई? ये हमारा वे आ गया दोस्तों। क्या पूछा है? कितने परसेंट वे है? एक तो ये तरीका है दोस्तों कि आप वे निकालो, ठीक है, उसके बाद में प्रतिशत निकालो, या एक और तरीका है डायरेक्ट सेविंग से आप क्या निकालो, यानी कि सेविंग का परसेंट निकालो। ठीक है, सेविंग का परसेंट कितना है? सेविंग का परसेंट निकालते हैं, जिसका परसेंट निकालते हैं दोस्तों उसे तो ऊपर लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष परसेंट निकाला जाता है दोस्तों उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सेविंग के प्रतिशत रूप के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, ये आ गया सेविंग का प्रतिशत रूप। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा सेविंग का प्रतिशत रूप। 0 से 0 काट देंगे दोस्तों, ये गया। ये 12 से कट रहा है तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36। फिर से 2 से भी कट रहा है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा? 15%। अब सोचिए कि उसकी क्या है कि बचत कितनी है? 15%। ठीक है, बचत कितनी है दोस्तों? 15%। तो उसका वे कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 100%। बचत कितनी है? बचत उसकी 15%। तो अब उसका वे कितना हो जाएगा? वे हो जाएगा 100% के अंदर से 15% निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 85% वे, यानी कि वो महिला अपनी आय का 85% क्या कर देती है? वे कर देती है। दूसरा तरीका था दोस्तों, वो लंबा मेथड हो जाएगा कि आप पहले वे निकालो और वे से क्या करो, वे से वे का फिर प्रतिशत रूप निकालो। ठीक है, वे आ गया और इसके सापेक्ष 24,000 के सापेक्ष। ठीक है, फिर 100 से गुणा करेंगे तो 85 आएगा दोस्तों। जब आप इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 85 ही आएगा। ठीक है, जब 24 को इससे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 85। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2। संभावना है, आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक कुछ बताना चाहता हूं। पहले हम इसे मिटा देते हैं।
तो मैं कुछ आपको बता रहा था दोस्तों, तो क्या बता रहा था कि आपको क्वेश्चन के अंदर कैसे डाटा देखने को मिलेंगे, जैसे डाटा देखने को मिलेंगे कि A/B फॉर्म में, ठीक है, यानी कि आपको अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चनों से कैसे डील करना है दोस्तों, आज इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, सामान्य से क्वेश्चन लेते हैं कि अनुपात का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो एक सामान्य से उदाहरण है दोस्तों, एक विद्यालय के अंदर एक विद्यालय में बॉयज व गर्ल्स का अनुपात कितना है? बॉयज व गर्ल्स का अनुपात कितना है दोस्तों? 5/6, ठीक, 5/6 है। अगले वर्ष बॉयज की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और गर्ल्स की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल वृद्धि कितनी हुई? तो कुल वृद्धि कितनी हुई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जो अनुपात के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उस पर ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे करेंगे दोस्तों हम। तो ये हमारा बेसिक मेथड क्वेश्चन हो गया कि क्या दे रखा है, एक विद्यालय में बॉयज व गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना है? बॉयज व गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना है? 5/6, ठीक। अगले वर्ष बॉयज की संख्या में कितनी % वृद्धि हो गई? कितनी % वृद्धि हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। और गर्ल्स की संख्या में भी कितनी % की वृद्धि हो गई? 10% की वृद्धि हो गई। तो टोटल वृद्धि पूछी है दोस्तों पिछले वर्ष के सापेक्ष। 10% की वृद्धि हो तो कुल वृद्धि कितनी हुई, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे जब इसका जब 20% निकालेंगे दोस्तों, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसके आगे बिंदी लगा लेंगे, इसके आगे बिंदी लगाएंगे। बताओ कोई फर्क पड़ा? दोनों ओर 10 से गुणा कर देंगे दोस्तों, बिंदी लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ा? बिंदी से बिंदी कट जाएगी, फिर से 5/6 रूप आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 20% निकालना आसान है, ठीक है। इसका 20% कितना हो जाएगा? अब मैं आपको प्रतिशत निकालना सिखाता हूं कि अगर कोई संख्या दे रखी है, आपके पास दे रखा है 120, ठीक है। एक झटके में आपको बता देता हूं कि इसका 10% कितना होगा, 20% कितना होगा, 25% कितना होगा, 15% कितना होगा, 5% कितना होगा, ठीक है। यह संख्या कितनी दे रखी है? 120। अगर आपको 10% पूछा हो दोस्तों, कितना पूछा है? 10% पूछा है, तो पीछे से एक बिंदु कट कर दो, ठीक है। पीछे से एक बिंदु कट की तो कितना बचा? 12, ठीक। इसका 20% पूछा हो तो क्या करेंगे? 20% मतलब कि 10 का दुगुना, 10 का दुगुना कितना हो जाता है? 24। इसका 5% पूछे, 5% पूछे मतलब कि 10 का आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा? 6। इसका क्या करेंगे? 30% पूछ ले तो क्या? 10% कितना है? 12। 30% कितना हो जाएगा इसका? तिगुना, तो कितना हो जाएगा? 36, ठीक। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा कि 20% कितना हो जाएगा? 50 का, तो इसका 10% कितना होता है? एक बिंदी हटाओ, 5 हो गया। 20% कितना हो जाएगा? इसका दुगुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसका 20% 10 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम जब
इस 10% की चर्चा करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक बिंदी हटा दो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, 10 वृद्धि। स्ट्रेंथ कितनी, लड़कों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 10 लड़के एक्स्ट्रा आ गए, और लड़कियों की संख्या कितनी, 6 लड़कियां और आ गई। कितने टोटल कितने आए दोस्तों, टोटल आ गए 10 + 6 यानी कि 16। पहले कितने थे, 50 और 60 यानी कि 110 थे। ठीक है, इसका प्रतिशत निकालें तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16, नीचे 110 हो जाएगा, और प्रतिशत रूप ज्ञात करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 से 0, अरे 110 था ना दोस्तों, 110 था, सॉरी 110 था, 0 से 0 कट जाएगा, और ये था 100 बच रहा है। ऊपर क्या हो जाएगा 160, नीचे क्या बचा 11%। तो इसका सिंपल रूप क्या हो जाएगा, इसका सिंपल रूप हो जाएगा, एक बार जाएगा तो 5 बचेंगे, 5 ये 444 बट्टा ये हो गया, यानी कि 14 सही 6/11% इसका सामान्य रूप हो गया। ठीक है, तो कुल वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, 14 सही 6/11%। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या दे रखा है कि एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 15, उनमें से कितनी छात्राएं हैं, 8। इसका यहां से ही देख लीजिए, क्वेश्चन को जैसे पढ़ते जाइए वैसे हल करते जाइए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ें वैसे हल भी करें कि 8/15 छात्राएं हैं, छात्राएं हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, 8 छात्राएं हैं, छात्राएं के छात्रा कितनी है, 8, टोटल कितने हैं, 7, तो लड़के कितने हो गए, टोटल 15 है दोस्तों, तो लड़के कितने हो गए, 7, ये क्या हो गए, छात्र। ठीक है, हो गया यहां तक काम। 30%, अब अनुपात देख लीजिए आप कि 8 कितने हैं छात्रा, और छात्रा कितनी हो गई, कितनी है, 7, छात्र कितने हैं, सॉरी दोस्तों कितनी, छात्र कितने हो गए, 7। यहाँ से दोनों ओर बिंदी लगा दीजिए, बिंदी लगाने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, बिंदी लगाने से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 30% छात्र बढ़ जाते हैं, 30% की वृद्धि यहाँ पर होती है, और 15% की वृद्धि, 30% क्या है, 30% छात्र, हाँ सॉरी 30% क्या है, छात्र, 30% छात्र, और क्या है 25% छात्राएं, वृद्धि हो जाती है। इसका 25% कितना हो गया, 25 का मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना हो गया दोस्तों, 20 तो क्या बढ़ गई, छात्रा, और छात्रों की संख्या में छात्राएं कितनी बढ़ी, 20, और छात्रों की संख्या में कितना फर्क पड़ जाएगा, कितना फर्क पड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका 30 से 21 हो जाएगा। लाइट चली गई है, कुछ देर बाद लाइट आएगी वापस, लाइट आ गई है, लाइट चली गई थी। ठीक है, तो छात्रों की संख्या में कितनी परसेंट वृद्धि हुई, 30%, 70 का 30% कितना होता है, 21। ठीक है, टोटल वृद्धि कितनी हुई, टोटल वृद्धि हो गई यहां से 41। ठीक है, पहले कितने छात्र थे, टोटल 80 और 70, यानी पहले कितने थे, 150। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे, क्या पूछा है, तो कितने परसेंट विद्यार्थी में वृद्धि हुई, टोटल विद्यार्थियों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 0 से 0, 5 से जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, जब 41 को 2 से गुणा करते हैं तो 82 आता है। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया इसका प्रतिशत। इसके और सरल रूप की चर्चा करें तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना कितना होता है, 6, 2 बच जाएंगे, 2 और 2 22, और 7 या 21, कितना बच जाएगा, 1। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई थी दोस्तों, यहाँ से 27 से ही 1/3%। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और जो आगे क्वेश्चन है दोस्तों
अगली टाइप या आज 2 नंबर टाइप कंप्लीट हो गई है। अगली टाइप की क्लास हमारी कल होने वाली है। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, अपनी प्यार मोहब्बत हमारे ऊपर बरसाते रहिए दोस्तों। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ना करना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो अपना टाइम, बहुमूल्य टाइम देने के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद दोस्तों।